नमस्कार, मैं हूं शशिकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। प्रदेश की गद्दी संभालते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन इनके लाख प्रयासों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले में स्थित जिला चिकित्सालय का। जिला चिकित्सालय यूं तो आए दिन अपने कारनामों की वजह से चर्चा का केंद्र बना रहता है, लेकिन जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक आज का विषय बना हुआ है। कारण है ब्लड बैंक के दो कर्मचारियों की लड़ाई। ब्लड बैंक के इंचार्ज अरविंद राय, क्षमा मिश्रा जो जिला परामर्शदाता के पद पे कार्यरत हैं ब्लड बैंक में, इन दोनों की लड़ाइयों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही ब्लड बैंक में व्याप्त कालाबाजारी को भी उजागर किया है। क्षमा मिश्रा द्वारा अरविंद राय पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्षमा मिश्रा का आरोप है कि अरविंद राय चारित्रिक दोहन, सामाजिक दोहन और कई प्रकार से प्रताड़नाएं की गई हैं, जिससे तंग आकर इन 2 से 3 बार आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी लिखित शिकायत इन्होंने उच्चाधिकारियों को दिया, लेकिन इनकी शिकायत का उच्चाधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद कोरोना काल में जिला चिकित्सालय दौरे पर आए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह द्वारा इन्होंने इसकी लिखित शिकायत जिला अस्पताल में ही की, जिसका संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी ने इसके जांच के आदेश दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर इंटरनल एक जांच कमेटी गठित की गई, जो इंटरनल जांच कमेटी थी, जो जिला चिकित्सालय के ही जो उसमें सदस्य थे, कर्मचारी थे। उस भी साक्ष्यों को देखते कमेटी ने यह पाया कि क्षमा मिश्रा द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही हैं। इसके बाद इंटरनल जांच कमेटी ने कई सारी संतुष्टियां की, जिसमें पहली संतुष्टि थी कि अरविंद राय को तत्काल ब्लड बैंक से हटाते हुए पैथोलॉजी शिफ्ट करना। दूसरी संतुष्टि ये थी ब्लड बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। तीसरी संतुष्टि ये की कि क्षमा मिश्रा की सुरक्षा को ध्यान में देखते रखते ब्लड बैंक में महिला वार्ड आया की नियुक्ति। इसके बाद इंटरनल जांच कमेटी के आदेशों का पालन नहीं किया गया। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बजरंगी पांडे द्वारा लिखित में ये आदेश जारी किया गया कि इंटरनल कमेटी के जांच के निर्देशानुसार ब्लड बैंक के इंचार्ज अरविंद राय को तत्काल हटाते हुए पैथोलॉजी शिफ्ट किया जाए, लेकिन अरविंद राय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बजरंगी पांडे के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। ब्लड बैंक का चार्ज जो है वो नहीं सौंपी गई और ये पैथोलॉजी नहीं गए, अपने दबंगई के बल पे वहाँ पे बने रहे और आए दिन क्षमा मिश्रा को प्रताड़ित करने लगे। रोज़ प्रताड़ना का शिकार होते हुए क्षमा मिश्रा ने पुनः सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद फिर शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए जय प्रताप सिंह ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को जांच के आदेश दिए। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने एडी हेल्थ गोरखपुर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। एडी हेल्थ गोरखपुर इस पूरे मामले का जांच किया गया। एडी हेल्थ के जाँच पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसमें एडी हेल्थ द्वारा जो क्षमा मिश्रा के जो भी आरोप लगाए गए थे, उसमें जो भी साक्ष्य ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप दिए गए थे, इसको पूरी गंभीरता से नहीं सुना गया और ना ही इसको पूरी गंभीरता से लिया गया। इसके बाद जांच के नाम पर खाना पूर्ति की गई, लेकिन एडी हेल्थ ने भी माना कि जो अरविंद राय हैं इनको ब्लड बैंक से हटाते हुए पैथोलॉजी ही शिफ्ट किया जाए। एक तरीके से एडी हेल्थ ने इंटरनल जांच कमेटी की जो जांच आख्या थी उसी के आधार पर कार्रवाई की। एक तरह से एडी हेल्थ ने इंटरनल कमेटी के जांच को ही अनुमोदित किया, उसके संतुष्टियों को ही एक तरीके से अनुमोदित किया। फिर भी अरविंद राय अनाधिकृत रूप से ब्लड बैंक आते थे, महिला को प्रताड़ित करते थे, जिसे तंग आकर फिर मिश्रा द्वारा कई सारी शिकायती पत्र भेजे गए थे। पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर कई जगह शिकायती पत्र भेजा गया था। प्रमुख सचिव ने इसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए और मामले निस्तारित किया जाए। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने निदेशक पैरामेडिकल HR यादव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने दोनों पक्षों के
गवाहों को सुना, साक्ष्यों को सुना, लेकिन क्षमा मिश्रा का आरोप है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑडियो वीडियो जो भी सब साक्ष्य हैं उसको इग्नोर किया गया, सुना ही नहीं गया। एक तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण के मुख्य गवाह और क्षमा मिश्रा के मुख्य गवाह ब्लड बैंक के वार्ड बॉय मार्कंडे यादव पर कार्रवाई करते हुए इसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। पैरामेडिकल निदेशक HR यादव द्वारा मार्कंडे यादव को धमकी दी गई, FIR कराने की धमकी दी गई और बयान को बदलने से लेकर सुलह समझौते करने का दबाव बनाया गया। मार्कंडे यादव नहीं माने तो इनको FIR की धमकी देते हुए इनकी नौकरी खत्म कर दी गई और आख्या में ये बोला गया क्षमा मिश्रा और अरविंद राय के प्रकरण में अस्थायी समाधान हेतु वार्ड बॉय मार्कंडे यादव की नौकरी को तत्काल प्रभाव से खत्म की जाए। लेकिन मार्कंडे यादव के निकल जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद भी अपनी दबंगई के बल पे बैंक के इंचार्ज अरविंद राय वहां बने रहते हैं और बैठते हैं और आए दिन क्षमा मिश्रा को प्रताड़ित करते हैं। ये लड़ाई ब्लड बैंक के 2 कर्मचारियों के बीच की नहीं है, ये लड़ाई है ब्लड बैंक में व्याप्त कालाबाजारी की। क्षमा मिश्रा जो जिला परामर्शदात्री के पद पर तैनात है, काउंसलर के पद पर तैनात है, ब्लड बैंक में इनकी ड्यूटी सुबह 8 से 2 बजे के बीच होती है। होता ये है कि जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं अरविंद राय या अन्य जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा मरीजों से निर्धारित शुल्क से ज़्यादा के पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेके अगर जो कोई मानक के अनुसार डोनर नहीं होता है उसका भी ब्लड निकाल लिया जाता है। लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में सारी जानकारियां आपको देनी होती हैं और ये कार्य सुबह 8 से 2 बजे के बीच में जो फॉर्म भरने का होता है ये जो काउंसलर हैं क्षमा मिश्रा इनके द्वारा ही किया जाता है। अब क्षमा मिश्रा पूछताछ करती हैं और उसमें पाती हैं कि मानक के अनुसार डोनर नहीं है, तो इनके द्वारा जो भी फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अप्रूव नहीं किया जाता है। तो उस डोनर का ब्लड नहीं निकाल पाते हैं ये लोग। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पैसे वसूली करके और मरीज़ को मानक के विपरीत है फिर भी आते हैं तो ये नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो जो फॉर्म भरा जाता है वो इसीलिए भरा जाता है कि सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक स्वस्थ डोनर का मापदंड बनाया गया है। जी हाँ, डोनर बीमार नहीं होना चाहिए, डोनर का वजन मानक के अनुसार होना चाहिए, डोनर कोई नशीले पदार्थ का सेवन न करता हो, डोनर कोई एंटीबायोटिक या अन्य कोई दवाइयों का सेवन न करता हो, डोनर गंभीर बीमारियों से ग्रसित न हो। ये सारी स्वास्थ्य विभाग के जो मानक है उस पर अगर जो कोई डोनर खरा उतरता है उसके बाद ही उसका रक्त लिया जाता है। लेकिन ब्लड बैंक के कर्मचारियों द्वारा एक्स्ट्रा पैसे लेके, कुछ ज़्यादा पैसा लेके और डोनर को जो मानक के अनुसार नहीं है उसका भी ब्लड निकाल लिया जाता है। क्षमा मिश्रा द्वारा इस पे आपत्ति दर्ज कराई जाने लगी, धीरे धीरे आपत्ति दर्ज कराई जाने लगी, जिसको देख के सभी जो अन्य जो कर्मचारी हैं या जो ब्लड बैंक के इंचार्ज है अरविंद राय, इनको पसंद नहीं आया और ये किसी भी तरीके से ये प्रयास करने लगे कि अगर जो ये यहाँ पर रही तो हम जो भी अवैध वसूली मरीजों से कर रहे हैं या जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने पहले प्लानिंग के साथ पूरे कर्मचारियों के साथ मिलके और क्षमा मिश्रा के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। पहले तो प्यार से, जब क्षमा मिश्रा नहीं मानी उसके बाद इन पे कई प्रकार से अभद्रता से लेके, कई प्रकार से प्रताड़ना से लेके तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, सामाजिक से लेके चारित्रिक हनन तक किया जाने लगा कि जिससे क्षमा मिश्रा तंग आकर यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि ये ब्लड बैंक में इकलौती महिला कर्मचारी हैं। लेकिन क्षमा मिश्रा तेज तर्रार हैं, का ईमानदार हैं और अपने काम के प्रति एकदम वफादार है। ये टिकी रही और लड़ी, उच्च अधिकारियों को बताया कि इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और फिर भी इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई, ठोस कार्रवाई नहीं की गई। असल मुद्दा भ्रष्टाचार का है, कालाबाजारी का है। हमने द चेतक के माध्यम से ब्लड बैंक में जो मरीज डोनेट करने आते हैं कुछ मरीजों से संपर्क करके ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये मामला क्या है, कि ये केवल अफवाहें हैं या वाकई इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हमने
150 से ज़्यादा मरीजों से संपर्क किया और ज़्यादातर मरीजों का यही कहना है कि उनसे अवैध वसूली की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित एक शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर जो आपका मरीज कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड बैंक जाते हैं, 1050 रुपये सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है, वो आपको देना होता है, उसकी रसीद आपको मिलती है। उसके बाद से आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं और बदले में आपको 1 यूनिट ब्लड, जो भी आप ब्लड ग्रुप की आपको ज़रूरत होता है, वो दे दिया जाता है। 1050 से 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। अगर जो आपका मरीज जिला अस्पताल में ही भर्ती है, सरकारी हॉस्पिटल में, तो इसके लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देने होते, सारा चीज़ निःशुल्क होता है। इसमें डोनरों को रिफ्रेशमेंट के रूप में जूस दिया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित है कि 25 रुपये रिफ्रेशमेंट के तौर पे जूस देना होता है, लेकिन इसमें भी कालाबाजारी की जाती है। आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट के तौर पे जूस नहीं मिला होगा, आपको बाहर से खरीद के लाके पीना पड़ा होगा। हमने आवाज़ उठाई, उसके बाद से रिफ्रेशमेंट के तौर पे जूस दिया जाने लगा। लेकिन जो मरीजों से अवैध वसूली का मामला है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। ये संवेदनशील और गंभीर इसीलिए है कि जब रक्त की ज़रूरत तभी पड़ती है जब मरीज गंभीर स्थिति में होता है। अगर जो रक्त न चढ़ाया जाए तो उसकी जान जा सकती है। कई बार तो ऐसे इतने गंभीर मामले होते हैं, डिलीवरी के केसेस होते हैं या ऐसे मामले होते हैं जिसमें तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है। आप रात हो या जो भी समय होता है, अगर आपको सूचना मिला कि आपके मरीज़ को तत्काल रक्त 1 यूनिट रक्त अगर जो नहीं चढ़ाया गया तो आपके मरीज़ की जान जा सकती है। आप तुरंत नज़दीकी ब्लड बैंक में जाते हैं। वहाँ अगर जो पता चले कि ये रक्त जो भी आपको ज़रूरत है, रक्त तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 5000, 10,000 या निर्धारित शुल्क से ज़्यादा 5 से 10,000 तक भी वसूली की जाती है। इसीलिए मैं आपको 5-10,000 बोल रहा हूँ। डिमांड की गई, आप उस वक्त क्या करेंगे? अगर जो आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपको रक्त नहीं मिलेगा, आपका मरीज़ तड़प तड़प के मर जाएगा। सवाल ये है कि ये सब अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे हाथ है राणा राय का। राणा राय जिला अस्पताल के भिसवा सरकारी के रहने वाले हैं, स्थानीय गुंडा हैं और इनका ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी सामने आ रहा है कि ये गुंडा टैक्स वसूली की जाती हैं इनके द्वारा ब्लड बैंक में, और ये पूरा कालाबाजारी इनके सौ पे ही किया जाता है। राणा राय अरविंद राय को संरक्षण देते हैं, इनको इसका बढ़ावा देते हैं, पूरे कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जितनी भी जांचें हुई हैं, ये सारी जांचें महिला सुरक्षा और महिला प्रताड़ना पे केंद्रित होकर की गई हैं। ब्लड बैंक में व्याप्त कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को अनदेखा किया गया है। सवाल इस पे प्रदेश सरकार पे भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं ये जानने का प्रयास किया गया कि एक महिला को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। ठीक है, जब कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, इन सारे बिंदुओं को पे अगर जो जांच किया जाता तो ये मामला उजागर होता। हमने ज़्यादातर मरीजों से बात किया, कुछ मरीजों की तो इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी कि वो पैसा देने तक की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके अपने रिश्तेदारों में या कैसे भी 1-1 रुपये इकट्ठा करके उनको निर्धारित शुल्क से ज़्यादा पैसे देके और वो ब्लड लेके आए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर रक्त का सौदा कब तक, रक्त की कालाबाजारी कब तक? रक्तदान महादान, ये तो हम सभी सुनते आए हैं और ये बोला भी गया है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। लेकिन अगर जो आपको पता चले कि आपके द्वारा दिया गया रक्त का सौदा किया गया है, उससे अवैध वसूली की गई है, तो आपको कैसा लगेगा? इसके बाद भी, इतने संवेदनशील मुद्दे के बाद भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त का जो सपना है, इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रदेश के मुखिया कुशीनगर जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार प्रकरण की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर जो न्यायिक जांच होगी तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े कालाबाजारी या रैकेट का आपके सबके सामने आएगा, जो अवैध तरीके से मरीजों से अवैध पैसे वसूलने से लेके और भी जो भी मतलब गैर कानूनी इस जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। मैं था शशिकांत मिश्रा। ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए द चेतक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।